आगे हम बात करते हैं राइबोसोम में, आगे बात करते हैं सेल के बारे में बात करते हैं। राइबोसोम में सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इसमें जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये ग्लाइकोकैलिक्स होता है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर्स पाई जाती है, हम वो आगे बात करेंगे। तो ये हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और ये जो होता है ये खाली स्थान जिसमें जो होता है साइटोप्लाज्म भरा होता है, और इसमें जो होते हैं राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो होता है 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, और 70S के जो होते हैं दो सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, एक लार्जर सब यूनिट होता है। 70S के स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर स्मॉलर जो होता है वो 30S होता है, और लार्जर सब यूनिट होता है वो 50S होता है। बात करते हैं तो जो सेल मेम्ब्रेन के जो होते हैं सरफेस से अटैच है राइबोसोम, उसमें जो होते हैं सबसे पहले लार्जर सब यूनिट अटैच होता है, फिर स्मॉलर सब यूनिट आकर अटैच होता है। राइबोसोम में एसोसिएटेड विद जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो एसोसिएट हो रहा है यानी अटैच हो रहा है राइबोसोम। आगे बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स में बात करते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो होता है 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में जो होते हैं 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। उसके साथ साथ जो होते हैं कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिसमें जो होता है सेल ऑर्गेनल के अंदर जो होता है वो 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत जो होता है अंदर 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और ये जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर जो होता है 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये मोस्टली जो होते हैं पाए जाते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। और आगे बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो दो सरफेस होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से जो होता है राइबोसोम अटैच होते हैं, वो भी जो होता है 80S राइबोसोम अटैच होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सरफेस से भी जो होता है राइबोसोम अटैच होते हैं, और राइबोसोम जो होता है पहला जो होता है लार्जर सब यूनिट अटैच होता है, फिर स्मॉलर सब यूनिट आकर अटैच होते हैं। और उसके साथ साथ होता है साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम फ्लोटिंग करते रहते हैं। वो जो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंतर्गत जो होता है वो 80S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू।